गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 में पढ़ी जाने वाली पोएट्री के अंतर्गत पोयम द पासिंग ऑफ आर्थर का पार्ट 2 के हिंदी रूपांतरण के साथ अध्ययन करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से जो लॉर्ड एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन हैं उन्होंने बताया था। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि यह कोई एक इंडिविजुअल पोएम नहीं है, यह पोएम मोर्टे डी आर्थर, जो लगभग 12 कविताओं का संग्रह है, उसका एक छोटा सा अंश है। ये इतने फेमस पोएट थे कि इन्हें पोएट ऑफ लॉरिएट यानी कि राष्ट्रीय कवि की पदवी से भी नवाजा गया था। काफ़ी फेमस पोएट रहे हैं। आइए इसके पार्ट 2 को शुरू करते हैं। बट दो if you shouldn't never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherefore, let thy voice rise like a fountain for me night and day. इसमें देखिए बताया है कि जो प्रे है आपका, ये प्रे मीन्स प्रार्थना, साउल मीन्स होता है आत्मा। एक वर्ड आया रोट, रोट मीन्स होता है बेटे आपका की जाती है। ड्रीम्स ऑफ, यहाँ पर ड्रीम्स ऑफ दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कल्पना करना। वेयर फोर, ये वर्ड आया वेयर फोर, इसका मतलब होता है इसलिए। सभी हार्ड मीनिंग्स इसमें बताए गए हैं। वो ये कह रहा है आपका कि जो किंग आर्थर हैं, बेडीवर को कहते हैं कि ही शुड प्रे टू गॉड फॉर द पीस ऑफ हिज साउल। उसे उसकी साउल की पीस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बिकॉज ही विल नॉट सी हिज फेस अगेन, क्योंकि वह उसको पुनः नहीं देखेगा। प्रेयर हैज़ ग्रेट इफेक्ट एंड पावर, जो प्रार्थना में है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है, शक्ति होती है। मैनी ग्रेट वंडरफुल एक्ट्स आर पॉसिबली परफॉर्म्ड बाय द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना की शक्ति के द्वारा बहुत आश्चर्यजनक कार्य भी संभावित रूप से पूर्ण किए जा सकते हैं। द प्रेयर हैज़ अ सुप्रीम पावर, और प्रार्थना में सर्वोच्च शक्ति होती है। द किंग एडवाइज्ड एंड नाइट टू रेज हिज वॉइस हाई इन द प्रेयर फॉर द पीस एंड calm ऑफ द किंग साउल। राजा ने बेडीवर को सलाह दी कि वह राजा की आत्मा की शांति के लिए और संतोष के लिए ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करे। फॉर व्हाट आर द मैन बेटर दैन शिप और गोट्स। देखिए शिप और गोट्स जो वर्ड आया है इसमें बेटे, यहाँ पर शिप एंड गोट्स, इसका जो आपका मीनिंग है भेड़ और बकरियाँ। दैट न्यूरिश अ ब्लाइंड मैन विद इन द ब्रेन। न्यूरिश मीन्स होता है आपका व्यतीत करना। अ ब्लाइंड लाइफ विद द ब्रेन, एक तरीके से अज्ञानता का जीवन। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। लिफ्ट माने होता उठाना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना। बोथ फॉर देम सेल्व्स एंड दोज हु calm देम फ्रेंड, उन सब के लिए। काल मीन्स होता है शांति के लिए। फॉर सो द वर्ल्ड राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, बट नाउ फेयरवेल। फॉर वाट,
आर मैन बेटर देन द sheep और goats that nourish a blind life within the brain? जो किंग आर्थर हैं वो बेडीवर को कहते हैं कि he should pray to God for the peace of his soul. अब जैसे ही आर्थर बार्ज में बैठ करके रवाना होते हैं तो बेडीवर से कहते हैं कि ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज सोल, वह उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें. ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, और उन्होंने जो है प्रार्थना की शक्ति या महत्ता को उन्हें बताने का प्रयास किया. एनिमल्स लाइक शिप एंड गोट्स डू नॉट नो व्हाट दे डू. जो भेड़ और बकरियां होते हैं उन्हें यह नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं. बिकॉज दे आर नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं होते. दे आर गाइडेड बाय द इंसेक्ट, वे जो होते हैं वे अंतरात्मा से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करते. मैन इज़ बेटर देन एनिमल्स, जो आदमी होते हैं वो पशुओं से बेहतर होते हैं. बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है. ही नोज गॉड, वह भगवान को जानता है. इफ़ ही डजंट प्रे टू गॉड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स, यदि वह अपने लिए या अपने दोस्तों की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करता, ही जस्ट लाइक दोज एनिमल्स, वह भी उन पशुओं के समान हो जाता है. प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेयर जो है बहुत महत्वपूर्ण है. इट इज़ ओनली लिंक बिटवीन द गॉड एंड मैन, और यही एक माध्यम है जिससे ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित रहते हैं. एकमात्र कड़ी है जिससे वे दोनों लोग जुड़े रहते हैं. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स.